अस्सलामुअलैकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं जी 10th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है जी 4.4 जो कि है लिस्ट इन पाइथन, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के हवाले से, क्योंकि चौथे चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो ये एक बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है। तो लिस्ट क्या है? अ लिस्ट इज़ अ वर्सटाइल डेटा स्ट्रक्चर, यानी लिस्ट आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को रख सकते हैं। उन डेटा स्ट्रक्चर में से एक जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है लिस्ट, दैट कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। आपकी जो आइटम्स हैं कोई भी नंबर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है, यानी किसी भी किस्म की जो वैल्यू है वो आप स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ये डाटा स्ट्रक्चर जो है वो वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर अगर लिस्ट के फंक्शंस की बात करें तो लिस्ट के बेसिकली तीन फंक्शन हैं: क्रिएटिंग अ लिस्ट, सेसिंग अ लिस्ट और मॉडिफाइंग अ लिस्ट। क्रिएटिंग अ लिस्ट में क्या करते हैं हम? A list is simple created by placing item inside a square bracket, यानी स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए हम जस्ट उसमें वैल्यूज़ को राइट करते हैं और हर वैल्यू को सेपरेट किया जाता है कॉमा की मदद से। अगर इस एग्जांपल पे गौर करें जो आपके सामने लिखी हुई है, हमारी एक लिस्ट है जिसका नाम हमने रखा है फ्रूट्स। फ्रूट्स में जो हमने वैल्यू रखी है वो वैल्यू है जी मैंगो, एप्पल और बनाना। ज़रूरी नहीं कि ये आप फ्रूट की लिस्ट बना सकते हैं, आप लिस्ट के अंदर नंबर्स भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, इवन दो एक लिस्ट के अंदर आगे उसकी जो सब लिस्ट है वो भी बना सकते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट को भी स्टोर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है फ्रूट्स। तो हमने उसमें जो सिंपल राइट की है उसकी वैल्यू मैंगो, एप्पल, बनाना और इनको सेपरेट किया है जस्ट कॉमास की मदद से। अगर इसके प्रिंट कमांड को इस्तेमाल करते हुए इसके आउटपुट को देखें तो हमारे पास सिंपल जो उसकी वैल्यू है वो जो स्टोर की हुई है वो राइट होके आ जाएंगी स्क्रीन के ऊपर, यानी डिस्प्ले होके आ जाएगा। पहली वैल्यू हमारे पास इसकी आउटपुट में मैंगो, फिर एप्पल और फिर आ जाएगा हमारे पास बनाना। ठीक है, यानी ये हमारी सिंपल जो हमने एक लिस्ट क्रिएट की है उसकी वैल्यू शो हो जाएंगी, हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। फिर हमारे पास इसका सेकंड फंक्शन आता है असेसिंग लिस्ट आइटम, यानी इसमें हमने देखा कि पूरी की पूरी हमने लिस्ट को डिस्प्ले करवाया। ये ज़रूरी नहीं कि पूरी लिस्ट आप ही डिस्प्ले करवाएं, आप इसके इंडेक्स को इस्तेमाल करते हुए एक स्पेसिफिक आइटम्स, चाहे वो बनाना हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो मैंगो हो, उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। यानी अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो गौर करें, यू कैन एक्सेस आइटम्स इन अ लिस्ट बाय रेफरिंग टू देयर इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, यानी जो इनका इंडेक्स है वो पहली वैल्यू का ज़ीरो इंडेक्स होता है, दूसरी का वन, तीसरी का टू और इस तरह अप टू वन सो ऑन चलता जाता है। अगर इस प्रिंट कमांड को एग्जीक्यूट करें तो हमारी जो इसकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, यानी फ्रूट्स वन इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमने प्रिंट करवानी है। तो आपके सामने है, पहली का इंडेक्स ज़ीरो होता है, दूसरी का वन, तीसरी का टू, इसी तरह अप टू सो वन। तो वन इंडेक्स पे हमारे पास एप्पल पड़ा है तो सिंपल इसकी जो आउटपुट है वो आ जाएगी हमारे पास एप्पल। अगर अब इसके तीसरे फंक्शन की बात करें, मॉडिफाइंग अ लिस्ट। मॉडिफाइंग का मतलब क्या होता है? मॉडिफाइंग का मतलब होता है कि पहली लिस्ट की जो एक आइटम है उसको इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरी आइटम के साथ। इवन दो आप उस लिस्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी पहले अगर लिस्ट में तीन वैल्यू दी हुई हैं तो उसमें आप चार वैल्यू, पांच वैल्यू उसको अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ा भी सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ें, यू कैन मॉडिफाई अ लिस्ट आइटम बाय एक्सेसिंग दैम देयर इंडेक्स एंड एक्सेसिंग अ न्यू वैल्यू, यानी कि एक तो आप पहले वाले इंडेक्स को इस्तेमाल करते हो, उसकी वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरी वैल्यू के साथ। इवन दो उस लिस्ट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसमें न्यू वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, लिस्ट का नाम है जी फ्रूट्स, वैल्यू पड़ी है मैंगो, एप्पल, बनाना। हमने क्या किया, हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं जो
ज़ीरो इंडेक्स पे पहले मैंगो पड़ा है, उसको हमने क्या कर दिया ऑरेंज। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ये वैल्यू जो मैंगो है ये रिप्लेस होके आ जाएगी जी ऑरेंज से, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन में हमने अपेंड फंक्शन को इस्तेमाल किया, यानी फ्रूट्स जो लिस्ट का नेम है डॉट अपेंड फंक्शन और पाइनएप्पल। अब अपेंड फंक्शन क्या करेगा, पहले 3 वैल्यू हैं तो फोर्थ इंडेक्स पे इसने जो क्या कर देना है जी, पाइन एप्पल की जो फोर्थ वैल्यू है वो रिप्लेस कर दे, सॉरी स्टोर कर देगा, रख देगा। जब हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी यानी मैंगो रिप्लेस हो जाएगा, ज़ीरो इंडेक्स पे जो मैंगो पड़ा था वो ऑरेंज से, तो हमारे पास जो वैल्यू डिस्प्ले होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी जी ऑरेंज। ऑरेंज के बाद आ जाएगा हमारे पास एप्पल, एप्पल के बाद हमारे पास आ जाएगा बनाना। लेकिन हमने जो अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक और वैल्यू पाइन एप्पल स्टोर करवाया था वो भी यहाँ हमारे पास आ जाएगा, यानी पाइन एप्पल यहाँ पे भी हमारे पास, तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। ये थी जी आज की हमारी वीडियो लिस्ट इन पाइथन जो हमने पढ़ी, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।